अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जेके बॉस क्लास 11th इंग्लिश का जो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का पोर्शन है क्लास 11th का, वो हम आज सारा का सारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पर मैं आया हूँ क्लास 11th सिलेबस के ऊपर। अगर हम सिलेबस की बात करें, जो सेक्शन ए है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसके टोटल 20 मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो अनसीन पैसेज देते हैं, जिसके हमें नोट मेकिंग बनाना होता है 5 मार्क्स का, एंड समरी हमें लिखनी होती है 4 मार्क्स की, और टाइटल का 1 मार्क्स मिलता है। तो इसके जो टोटल हैं, टोटल इसके 10 मार्क्स हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अनसीन प्रोज पैसेज होता है, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, यस नो क्वेश्चन देते हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जिसके भी टोटल 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इन दोनों के वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, वहां से आप चेक कर सकते हो। अब मैं आया हूं आपके सिलेबस के ऊपर। ठीक, अगर मैं क्लास 11th की सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पर ये सिलेबस है। ठीक, सिलेबस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन और नोटिस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यहाँ पर नोटिस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है, बट मैं क्या बता रहा हूं आपको 3 करने की जरूरत नहीं है। आपको 3 करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम क्या करें सर? देखो, मेरे हिसाब से अपना अपना हिसाब होगा। एक स्टूडेंट पोस्टर में कंफर्टेबल होगा, दूसरा स्टूडेंट नोटिस में कंफर्टेबल होगा, तीसरा स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट के कंफर्टेबल होगा। मेरे हिसाब से आप पोस्टर को छोड़ दो, बिकॉज पोस्टर में आपकी शक्लें बनानी होती हैं, लिखना होता है, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो मैं नहीं जानता हूँ। मेरे हिसाब से आप नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट पर याद रखो। आप नोटिस एज वेल एज एडवर्टाइजमेंट कर लो। फिर से सुनो, आप नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट कर लो, बाकी खत्म। आपको पोस्टर, मतलब इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में आप 2 चीज़ें कर लो, एक को छोड़ दो, बिकॉज और आना है, इसमें और आना है। मेरे हिसाब से आप नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट कर लो, आप पोस्टर को छोड़ दो। यहाँ पर मैं आया हूँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। इसकी टोटल 4 मार्क्स हैं, और इसके कुछ पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स हमें पहले देखने हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म। तो अगर कोई चीज़ खो गई है, देन वहाँ पर हम लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म लिख सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उससे आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है। यू आर प्रशांत या पूर्णिमा, जो भी आपका नाम होगा या जो भी क्वेश्चन मैं दिया होगा, आपको सिचुएशन समझनी है। ठीक है, सिचुएशन क्या है? यू लॉस्ट योर ब्रीफकेस व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम दिस एड्रेस टू दिस एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पर द ब्रीफकेस कंटेन्स सम अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर बोर्ड सर्टिफिकेट फॉर सीबीएसई ड्राफ्ट एंड नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द लॉस्ट ब्रीफकेस टू एस्टैब्लिश योर क्लेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको सीधे आंसर दिखाऊंगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है कि अगर वो क्वेश्चन लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म का हो, देन आपको लॉस्ट एंड फाउंड लिखना है, और ये कैपिटल में होना चाहिए, और बॉक्स में एडवर्टाइजमेंट को लिखा जाता है। बट बॉक्स पहले नहीं बनाना होता है, बॉक्स लास्ट में बनाना होता है जब आप कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पर आपने लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्म लिखा, एक लाइन छोड़ दिया, एंड दूसरे लाइन में आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊँगा। लॉस्ट अ ब्लैक ब्रीफ केस VIP क्लास कंटेनिंग बोर्ड सर्टिफिकेट एंड सम अदर अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स ऑफ 25 में एट अराउंड 4 PM। ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग इन द बस नंबर दिस फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन में दिया गया है। वहाँ बस नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ है, वो आपको खुद लिखना है। बस नंबर खुद लिखना है, यहाँ पर टाइम आपको खुद लिखना है, डेट आपको खुद लिखना है, ताकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो 50 वर्ड्स तक बने। ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको खुद लिखना है, लाइक ये चीज़ें आपको याद भी करनी है, थोड़ा इसको नज़र देनी है। फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्ड। ठीक है, फाइंडर प्लीज कॉन्टैक्ट दिस। ठीक है, अपना एड्रेस वगैरह देना है। तो विच मीन्स 3 to 4 लाइनें आपको खुद लिखनी है, और कुछ लाइनें जो है पहले जो कुछ लाइनें हैं वो आपको क्वेश्चन से ही निकालनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, ताकि जो जब एग्जामिनेशन आपका होगा देन आप कर सकते हो वहाँ पर। जो दूसरा पार्ट है एडवर्टाइजमेंट का, वो है फॉर सेल। फॉर सेल का मतलब है अगर कुछ बेचना है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा क्या है। मैं यहाँ पर यू आर मतलब आपका एड्रेस दिया होगा, आपका नाम दिया होगा। ठीक है, यू वांट टू सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। ठीक है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल डेली न्यूज़पेपर ऑल नेसेसरी डिटेल समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन तो सीधे बोल रहा है यू वांट टू सेल, आपको बेचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर सेल कैपिटल में, और यहाँ पर आप एक लाइन छोड़कर दूसरे लाइन में लिख सकते हो, या आप ऊपर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अवेलेबल फॉर सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन B ब्लॉक अशोकनगर न्यू दिल्ली। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्वेश्चन ही बोल रहा है आपको। ठीक है, वो आपने क्वेश्चन ही लिख लिया। ठीक, कुछ चीज़ें आपको खुद याद रखनी है। क्या? 2 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथ्स, ये आपको लिखना है। वेयर वेंटिलेटेड, ये आपको लिखना है। एंड स्पेशियस विद वुडन वर्क, ये आपको लिखना है। फुल्ली फर्निश्ड 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये खुद चीज़ें आपको लिखनी है। ड्रिंकिंग वाटर एंड पार्किंग, ये खुद लिखनी है। ईस्ट एंड पार्किंग फेसिंग। ठीक है, नियरली स्कूल बैंक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नियरली है, एंड प्राइस नेगोशिएबल है। ठीक है, कॉन्टैक्ट दिस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको खुद लिखनी है, कुछ चीज़ें आप क्वेश्चन से उठाकर रखनी है, सो डैट कुछ चीज़ें जब खुद लिखोगे आप तब ये 50 वर्ड्स का बनेगा। अदरवाइज जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो आपको ये 30 वर्ड्स तक बनेगा, बट जब आप कुछ चीज़ें खुद लिखोगे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एंड पार्किंग, स्टैंड
पार्किंग फेसिंग, ठीक है, नियरली स्कूल, बैंक एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ आपको खुद लिखनी है। जो थर्ड पार्ट है एडवर्टाइजमेंट का वो है टू लेट। टू लेट का मतलब होता है कोई चीज़ रेंट पे देना, ठीक है, अगर रेंट पर देना है कोई चीज़। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, यू वांट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंट हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द टू लेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन से कि आपको लेट आउट करना है एक पोर्शन ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, ठीक है, इंडिपेंडेंट हाउस, विच मीन्स आपको रेंट पे देना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू लेट कैपिटल में, और यहाँ पर आप लिखोगे क्या, जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था वही सेम लिखना है। पहले क्वेश्चन का लिखना है, अवेलेबल ऑन रेंट न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंट हाउस इन बी ब्लॉक अशोक नगर दिल्ली, जो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये हमने खुद नहीं लिखा है, क्वेश्चन का ही पार्ट है, बट कुछ चीज़ें खुद लिखनी है जो मैंने आपको पहले ही बोला, हैविंग 3 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स, ड्राइंग एंड डाइनिंग अलॉन्ग विद मॉड्यूलर किचन, ठीक है, एंड वेल वेंटिलेटेड, फुली फर्निश्ड, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल, ठीक है, एंड पार्किंग मेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल एंड मेट्रो स्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट रुपीज दिस, ठीक है, पर मंथ, कॉन्टैक्ट दिस। तो कुछ चीज़ें आपको खुद लिखनी है, कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन से निकालनी है। जो खुद लिखनी है वो आपके सामने है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा जहन में रखना है ताकि वहाँ एग्जामिनेशन में आप वो लिख सकते हो। फोर्थ पार्ट है सिचुएशन वांटेड का। अब सिचुएशन वांटेड का मतलब क्या है, सिचुएशन वांटेड का मतलब है जब आप खुद जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप खुद जॉब ढूंढ रहे हो देन आप सिचुएशन वांटेड का मतलब एडवर्टाइजमेंट लिखोगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा क्या है। यहाँ पर आप यू आर, आपका नाम या जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको दिया होगा। यहाँ से फोकस करो, बिंग अ रिटायर्ड लेक्चरर ऑफ इंग्लिश यू नीड पार्ट टाइम ट्यूशन, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। ये सिचुएशन वांटेड है बिकॉज आप खुद के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर आपने लिखा सिचुएशन वांटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बिकॉज सिचुएशन वांटेड पर क्वेश्चन आते हैं। तो सिचुएशन वांटेड यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस लेक्चर ऑफ इंग्लिश सीक्स प्राइवेट ट्यूशन टू टीच इंग्लिश, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये है क्वेश्चन की पार्ट, ये क्वेश्चन का पार्ट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन का पार्ट है। कुछ चीजें खुद लिखनी है। क्या लिखना है, टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एंड कॉलेज लेवल, ठीक है, स्टूडेंट्स ट्यूशन चार्जेस आर दिस, ठीक है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट करे, किसको कॉन्टैक्ट करे, जो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर एंड यहाँ पर एड्रेस वगैरह और यहाँ पर फोन नंबर वगैरह देना है, सो दैट जो एडवर्टाइजमेंट है वो 50 वर्ड्स को टच करे, वो 50 वर्ड्स तक जाए, 40 to 50 वर्ड्स तक जाए, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है। यहाँ पर जो फिफ्थ पार्ट है एडवर्टाइजमेंट का वो है सिचुएशन वैकेंट का। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है जब आपके स्कूल, ऑफिस या कंपनी में जॉब की वैकेंसी है या जॉब खुली है, ठीक है, तब हम सिचुएशन वैकेंट का लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ राम एंड कंपनी, यहाँ पर एड्रेस दिया होगा या समथिंग एड्रेस, ठीक है। आपको मेन चीज़ें यहाँ से, यू नीड अ रिसेप्शनिस्ट फॉर योर कंपनी, राइट आउट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपनी है बिकॉज ये कंपनी के लिए है, ठीक है, ये खुद के लिए तो नहीं है। तो ये सिचुएशन वैकेंट का केस है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस रिसेप्शनिस्ट फॉर राम एंड कंपनी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये क्वेश्चन में हमने बोला है। अब कुछ चीज़ें हमने खुद लिखनी है, वो क्या लिखनी है, द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट विद 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, एज बिटवीन दिस एंड वेल वर्सड इन इंग्लिश एंड हिंदी, अट्रैक्टिव सैलरी, अप्लाई विद कंप्लीट रिज्यूम एंड 2 पासपोर्ट 4 size फोटोग्राफ। तो कुछ चीज़ें खुद आपको लिखनी है, ठीक है। टू बी जनरल मैनेजर, ठीक है, राम एंड कंपनी, यहाँ पर एड्रेस एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी के हिसाब से लिखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें खुद ऐड करनी है जो मैंने आपको बताया है, ठीक। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर यू आर पी शर्मा वाराणसी, यू वांट अ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ट्यूटर फॉर द डॉटर। अगर आपको डॉटर के लिए या किसी के लिए भी कोई ट्यूटर मतलब चाहिए, देन आप वहाँ पर लिख सकते हो वांटेड लेडी ट्यूटर या वांटेड ट्यूटर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में लेडी ट्यूटर है तो यहाँ पर आपने लेडी ट्यूटर लिखा, बट यहाँ पर आप वांटेड ट्यूटर भी लिख सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप याद कर सकते हो, नज़र दे सकते हो उसके ऊपर। ये क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन का। यहाँ पर भी सेम टू सेम आया था, यू नीड अ सर्विस ऑफ योर ट्यूटर फॉर टीचिंग योर यंगर सिस्टर हु इज रीडिंग इन क्लास 9th, राइट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे वांटेड ट्यूटर, ठीक है, ट्यूटर भी लिख सकते हो या वांटेड सिचुएशन वांटेड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आप वांटेड ट्यूटर भी लिख सकते हो, सिचुएशन वांटेड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें लिखोगे, ठीक है, कुछ चीज़ें लिखोगे जो मैंने आपको पहले ही समझाई है, उसी के हिसाब से यहाँ पर आप लिखोगे। यहाँ पर हमारा एडवर्टाइजमेंट खत्म हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट में इतना ही पूछा जाएगा
यहाँ पर मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर, मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है। मॉडल पेपर की एग्जांपल भी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक। यहाँ पर आपको ये पोस्टर का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये पोस्टर के ऊपर ये क्वेश्चन है। आपको मैंने ये छोड़ दिया है, मुझे पोस्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करूँगा, बिकॉज हमारे पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस है। मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्वेश्चन करूँगा आराम से, बिकॉज यहाँ पर ये लिखा हुआ है वही से सिचुएशन वैकेंट का है, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट लिखा क्या है, एज जनरल मैनेजर सिल्वर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस किश्तवाड़, यू नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर योर organization. Draft an advertisement for the situation vacant column of a newspaper starting your requirements regarding age, qualification, experience and salary offered 30 to 50 words. And मैं आपको ये बता के चलूं, यही क्वेश्चन 2024 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 2024 क्वेश्चन पेपर में आया था सॉफ्ट जोन में, जो मॉडल, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन 2024 क्वेश्चन पेपर सॉफ्ट जोन में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस में। और इसका जो आंसर है वो आपके सामने, आपको किस तरीके से अपने जेके बॉस एग्जामिनेशन में लिखना है वो आपके सामने है। सिचुएशन वैकेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, सिल्वर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन किश्तवाड़ इज लुकिंग फॉर अ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू ज्वाइन आवर डायनेमिक टीम, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन में, इतना, एक सेकंड, इतना तो क्वेश्चन में ही था, ठीक। अब यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी बीटेक, कैंडिडेट बीटेक होना चाहिए, आपको खुद लिखना है, ये आपको खुद, ये चीज़ें आपको खुद, एक सेकंड मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक। ये चीज़ें आपको खुद लिखनी है, उसके पास बीई डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, ये खुद लिखनी है, ये थोड़ा समझना है, लिखना है। अलॉन्ग विद मिनिमम ऑफ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर वर्ड को बढ़ाना है, वर्ड लिमिट को बढ़ाना है, बिकॉज आपको 50 वर्ड्स तक तो लिखना है, अगर वो बढ़ाना है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, मिनिमम 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होनी चाहिए, ठीक। इंटरेस्टेड, ये भी लिखना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सेंड देयर रिज्यूम, तो मतलब मेल देना यहाँ पर, और कॉन्टैक्ट अस दिस वन, ठीक है, फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। और लास्ट में आप बॉक्स बनाना, बात खत्म, ठीक। और इसको आप नोट, इसी तरीके से आप कुछ कुछ चीज़ें जो आपको अभी पता नहीं होगी उसको अभी अभी नोट कर लो। कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक ऐसे होते हैं, आपको ये पता नहीं था, मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी वहाँ हम लिखेंगे, वो चीज़ें आपको याद रहेगी, आप कल एग्जामिनेशन में वो लिख सकते हो वहाँ पर। मैंने आपको बोला है कि मैं एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ नोटिस राइटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक। मैं पोस्टर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नोट्स में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पर मैंने यही क्वेश्चन, नोटिस का क्वेश्चन लाया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा 2023 टू, एक सेकंड क्या होगा इसको, हाँ, ये वाला क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में, ठीक। तो यहाँ पर क्या ये बता रहा है, यू आर अ सपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस 50 वर्ड से कम होना चाहिए, टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट्स टू एनरोल देयर नेम्स फॉर सिकिंग कंपटीशन इन गुलमर्ग, आस्क द स्टूडेंट्स टू गेट द कंसेंट लेटर ऑफ देयर पेरेंट्स अलॉन्ग विद देम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन हमारे जेके बॉस एग्जामिनेशन में, ठीक। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन है हमारे 2023 बी सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक। मैंने आपको बोला है, मैं 2 चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, एक तो ये नोटिस में और दूसरा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ठीक। बिकॉज ये 2 इजी होती हैं एज कम्पेयर टू पोस्टर पे ऊपर। इसका जो आंसर है वो आपके सामने है, इसको कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको कैसे लिखना है। पहले बॉक्स पहले नहीं बनाना है, बॉक्स बाद में आपको बॉक्स बनाना है। पहले आपको स्कूल का नेम लिखना है, एबीसी स्कूल मैंने ऐसे लिखा है, ठीक। और यहाँ पर एक लाइन छोड़कर नोट्स लिखना है, एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है, और यहाँ पर एक लाइन छोड़कर सिक्किंग कॉम्पिटिशन गुलमर्ग आपको लिखना है, जो भी वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है, ठीक। और यहाँ पर आपको फिर एक लाइन फिर से छोड़नी है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर से ये चीज़ें लिखनी है, फिर से आपको ये चीज़ें लिखनी है, ठीक। ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल सिकिंग कंपटीशन टू बी हेल्ड इन गुलमर्ग, वही लिखना है जो क्वेश्चन में है, वापस वही लिखना है, बट फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है, तब मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स फॉर्मेट को ही मिलेंगे ना, बट लिखना वही है जो क्वेश्चन में है, ठीक है। स्टूडेंट्स मस्ट एनरोल देयर नेम्स विद द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड सबमिट अ पेरेंटल कंसेंट लेटर बाय लास्ट डेट, यहाँ पर लिखना है जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना होगा, वट एवर जो भी आपका नेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर लिखना है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एबीसी स्कूल, लास्ट में आपको बॉक्स में ये फिर से बंद करना है, ठीक है। लास्ट में आपको बॉक्स में बंद करना है, और इसको एक ही पेज में वहां पर लिखना है, बिकॉज इसको बॉक्स बनाना है, एक ही पेज लिखना है इसको, ये बात याद रखना है, ऐसे नहीं करना। इस तरीके से आपको नोटिस लिखना है एंड एडवर्टाइजमेंट लिखना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल कितने मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 6 मार्क्स हैं, ठीक। यहाँ पर कौन कौन सी लेटर आएगी, यहाँ पर आएगी बिजनेस और ऑफिशियल लेटर फॉर मेकिंग एनक्वायरीज, फॉर मेकिंग एनक्वायरीज, पहली लेटर फॉर मेकिंग एनक्वायरीज, दूसरी लेटर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, तीसरी लेटर आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, तीसरी लेटर, ठीक। प्लेसिंग ऑर्डर्स, फोर्थ लेटर, सेंडिंग रिप्लाईज, लेटर टू द एडिक्टर, गिविंग सजेशंस ओपिनियंस ऑन इशू, लेटर टू द स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज रिगार्डिंग एडमिशन स्कूल इशू, ठीक है, वट एवर, ठीक। इतनी सारी लेटर्स आपको पढ़ के जाने हैं कल के लिए, मतलब एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पर
एड्रेस का 1 मार्क्स मिलेगा, सैल्यूटेशन का 1 मार्क्स मिलेगा, बॉडी के 3 मार्क्स मिलेंगे, क्लोजिंग का 1 मार्क्स मिलेगा। ये सब इसका फॉर्मेट है, ये सब इसका फॉर्मेट है। आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कौन कौन सी लिए कल पढ़ के जाना है, ठीक। तो ये सब चीजें पढ़ के जानी है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है इंक्वायरी लेटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इंक्वायरी लेटर है, यू आर अकेला सुनीता, जो भी यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग द समर वैकेशन, ठीक है। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड सेक्टर, जो भी वहाँ पर एड्रेस दिया होगा, ठीक है। अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ सच, मतलब आपको इसको बोलना, इंक्वायरी करनी है कि इसका ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, या मतलब कंडीशन एग्जाम एडमिशन की कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इस हिसाब से लिखना है। यहाँ पर सेल्फ एड्रेस लिखना है, ठीक है। सेल्फ एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। सेल्फ एड्रेस, डेट लिखना है, किसको आपको सेंड करना है वो सब लिखना है, और सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स, ठीक है, ये सब लिखना है। और सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करो प्लीज। सर आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड दिस रिगार्डिंग अ कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर अगर कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं कुछ और दिया होगा तो इसी हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट इन यूर टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, अगर क्वेश्चन में हिंदुस्तान टाइम्स लिखा होगा तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स लिखा है। डेटेड, यहाँ पर आपको डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेट रिगार्डिंग अ कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर आप यहाँ पर खुद अपने हिसाब से लिख सकते हो। एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव पास क्लास 12th विथ फ्लाइंग कलर्स एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ गुड career course. Really I am so keen to purchase such a course, but before that I would like to know the following details with respect to this course. तो यहाँ पर यहाँ से लेकर बट बिफोर, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा देन आपको ये सब चीज़ें मतलब एट द एंड लिखना है, कोर्स मतलब जानने से पहले। बट बिफोर द डैट आई वुड लाइक टू आस्क द फॉलोइंग डिटेल्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस कोर्स। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, द चार्ज ऑफ द टोटल कोर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि वहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो और आपको बराबर मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। तो फिर यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। ऑन रिसेप्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आई शैल पर्सनली कम टू ज्वाइन द कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ये इसका क्या मतलब। तो ये जो लाइन है, सेल्फ एड्रेस्ड एंड ड्यूली स्टैम्प्ड एनवेलप इज एनक्लोज्ड फॉर द रिप्लाई, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका ये मतलब है कि लाइक जब आपने इंक्वायरी लेटर किसी को भेजी, ठीक है, अब वो आपको उन क्वेश्चंस का रिप्लाई देगा। कौन से क्वेश्चन इज द ड्यूरेशन ऑफ द, जो आपने क्वेश्चन लेटर में लिखी है, लाइक द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, द चार्जेस ऑफ द टोटल कोर्स, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। देन उसी के हिसाब से वो रिप्लाई आपको जो मिलेगा, तो आपने लिखा है अ सेल्फ एड्रेस्ड एंड ड्यूली स्टैम्प्ड एनवेलप, ठीक है। एक एनवेलप मैंने रखा है, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप मैंने रखा है, किसके लिए, रिप्लाई के लिए। तो ये फिर वो उसी के हिसाब से वो रिप्लाई आपको भेजेगा, ठीक है। तो योर्स फेथफुली एंड दिस, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये इंक्वायरी लेटर है, इसको आपको थोड़ा नज़र देनी है ताकि कुछ चीज़ें आपको याद रहे एंड उसी के हिसाब से आप चलो। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है वो है लेटर टू एडिटर, ये इंपॉर्टेंट मतलब लेटर है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यहाँ पर आपको डेट लिखना है, यहाँ पर आपको एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली जो भी है, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया है इसको हिंदुस्तान टाइम्स जो भी न्यूज़पेपर दिया होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हिसाब से लिखना है। सब्जेक्ट प्रॉब्लम इशू, ठीक है। यहाँ पर आपको अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है सर, through the columns of your estimated newspaper I would like to draw your kind of attention of the concerned authorities towards problem, which means यहाँ से लेकर यहाँ तक this is important, जहाँ से आपको लेटर टू एडिटर का स्टार्ट लेना है, याद रखो, जहां से आपको लेटर टू द एडिटर का स्टार्ट लेना है। दीज लाइन्स आर इंपॉर्टेंट जो आपको आज याद करनी है, दैट इज इट। फिर आपको प्रॉब्लम लिखनी है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ठीक है। एंड फिर आपको लिखना है, जब आप प्रॉब्लम लिखोगे देन आपको एक लाइन छोड़कर लिखना है, वी हैव बीन फेसिंग वाचिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम लिखनी है, सिंपल से एक या दो लाइनें लिखनी है, ठीक है, जो प्रॉब्लम का निचोड़ होगा, ठीक है। तो वी हैव बीन फेसिंग वाचिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये आपको लिखना है एक लाइन छोड़कर। और फिर आपको राइट द प्रॉब्लम, फिर आपको ब्रीफली प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है, कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको लास्ट में क्या करना है, वी हैव complained many times to the concerned authorities but no action has been taken as yet. I hope that my letter will get appropriate space in your estimated newspaper. That is it. To which means this is also an important. This is also an important. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही आपको चलना है। वही तो एग्जामिनर तो वही देखेगा ना, वो स्टार्टिंग देखेगा और एंडिंग देखेगा, वो कहाँ देखेगा आपका आपने लिखा क्या है, आपने सच में केस को डिस्क्राइब किया है कि नहीं देखेगा, नहीं, वो देखेगा कि इसने स्टार्टिंग कैसे की है, एंडिंग कैसे की है, दैट इज इट, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एंडिंग करनी है और ये आपको लिखना है, ठीक है। थर्ड लेटर है प्लेसिंग ऑर्डर्स, ये भी इंपॉर्टेंट लेटर है, ये हमारे सिलेबस में भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं क्वेश्चन से आपको, यू आर
नेहा नरेश, इंचार्ज ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, राइट अ लेटर टू पाइनोर स्पोर्ट्स कंपनी न्यू दिल्ली, ठीक है, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स इक्विपमेंट्स विद डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर किस हिसाब से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपको स्कूल का नेम वगैरह, डेट वगैरह, एंड यहाँ पर किसको आपको लिखना है लेटर, एंड वो सब चीज़ें, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम सब्जेक्ट लिखना है, एंड सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सर यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग क्वालिटी स्पोर्ट्स आइटम्स, यूर स्पोर्ट्स आइटम्स आर अ superior quality after going through your latest catalog of sports items. I am placing an order for the following items as per secure requirements, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या रखना है, ये जो चीज़ है ये भी आपको याद रखनी है, बट इसको किस हिसाब से करना है। अगर स्पोर्ट्स आइटम नहीं, कुछ और बुक्स लगानी हो, अगर बुक्स पे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग क्वालिटी बुक्स, योर बुक्स are of superior quality after going through your latest catalog of books. I am placing an order for the following items, following books as per school requirements, ठीक है। तो अगर कोई भी आएगा आपको उसी हिसाब से चलना है, उसी हिसाब से आपको चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी इनमें से, फिर एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है 1 2 3 4 क्या क्या आपको देना है, ठीक है। ऑर्डर वो आपको खुद ही लिखना है ना, ऑर्डर क्या और कितनी क्वांटिटी है कितनी, ठीक है। तो फिर लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है ऑल द आइटम्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। सब स्टैंडर्ड आइटम्स विल बी रिटर्न, अगर कोई आइटम मतलब टूटा होगा या कुछ भी होगा उसको वो रिटर्न किया जाएगा। आइटम शुड बी डिलीवर्ड इन स्कूल बिफोर 1 PM ऑन एनी वर्किंग डे, प्लीज सेंड द बिल आफ्टर डिडक्टिंग मैक्सिमम डिस्काउंट एज एप्लीकेबल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है वहाँ पर, तो यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे लिखेंगे ना, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फिर योर्स फेथफुली या योर स्टोरी समथिंग जो आपका नाम वगैरह होगा, ठीक है। अब यहाँ पर और एक लेटर है, वो है कंप्लेन लेटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यू आर रवि सुनीता लिविंग एट D10, जो भी एड्रेस दिया होगा, राइट अ लेटर टू द सुप्रीडेंट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेन अगेंस्ट द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। ये PY भी है, याद रखो ये PY भी है हमारे के पास एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पर आप इसको देख लेना। यहाँ पर आपको सेल्फ एड्रेस वगैरह दिखना है, डेट एक लाइन छोड़कर डेट लिखना है, एक लाइन छोड़कर यहाँ पर किसको लेटर लिख रहे हो उसका लिखना है, और कंप्लेन सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। सर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स यहाँ पर आपको वो सब चीजें लिखनी है जिस पर क्वेश्चन आया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के ऊपर, तो हमने लिखा है द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन अवर एरिया, ठीक है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या लिखना है, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज ये PY क्यों भी है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर इज एन acute water shortage in our area because of which the residents are facing problem of water these days. They have no water at their homes, the taps remain dry most of the day, often the water pressure is very low, therefore the residents have to suffer a lot. Many times the residents have to get the service of private tankers to fulfill their daily water demands and pay more money. For this, it has become very difficult for the women to wash clothes and complete their domestic work, ठीक है। फिर आपको लिखना है लास्ट में, वी हैव कंप्लेन्ड मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन एज इट, आई होप दैट यू विल टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, विच मीन्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है एक लाइन छोड़कर, मैंने लिखा एक लाइन छोड़कर, आपको ये जो है ना ये भी आपको एग्जाम में लिखना है। फिर ऐसे ही नहीं आपने यहाँ तक लिखा फिर आप योर्स फेथफुली अपना नाम या जो भी है वो आपने लिखा, नहीं गलत है, आपको ये लिखना है यू हैव कंप्लेंट मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन। इससे क्या होता है, इससे जो आप एग्जामिनर देखता है ना फिर क्वेश्चन, वो देखता है हाँ इसने प्रॉपर चीज़ें याद की, इसने लर्न किया, इसने प्रॉपर चीज़ें की हैं। अदरवाइज लिखेंगे तो सारे लीव, बट मार्क्स थोड़ी मिलेंगे सबको, मार्क्स उसको मिलेंगे जो हिसाब से चलेगा। तो अगर ऊपर आप अगर आप इसमें कुछ भी लिखोगे ना, कुछ भी मतलब जिसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, बट स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग आप उस हिसाब से एंड करोगे कि लाइक बेस्ट होगा, ठीक है, देन आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, तो आप ऊपर ही लिख सकते हो, सीधी सी बात है। यहाँ पर आप देखो किस हिसाब से इसने लिखा है, ठीक है, इसको आप खुद देख लेना। आप मैंने यहाँ पर लिखा है ऊपर लिखना, यहाँ पर ये स्टार्टिंग एंडिंग ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बाकी डिटेल्स कौन देखेगा फिर आपकी। यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आप कुछ खुद पढ़ लेना। आप यहाँ पर भी इसे स्टार्ट कैसे किया, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, कहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ही स्टार्ट किया है। यहाँ पर और एक लेटर आती है, लेटर टू स्कूल कॉलेज अथॉरिटीज रिगार्डिंग स्कूल इशू, इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं बिकॉज हमारा और इसमें भी आता है, हमें इस हिसाब से चलना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो खुद ही, और खुद ही यहाँ पर इसको आप देख सकते हो।
यहाँ पर और एक पार्ट आता है रिक्वायरमेंट से स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, उसका आंसर भी रखा है आपके लिए, ताकि आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। देन आप यहाँ पर कर सकते हो, खुद ही आप कर लो, ठीक है। यहाँ पर 2024 के क्वेश्चन की बात करें तो 2024 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक यू आर द स्टूडेंट सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल एंड ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ न्यूज़ इज क्रिएटेड बाय द वेंडर्स एंड द रॉन्ग पार्किंग ऑफ व्हीकल्स आउटसाइड योर स्कूल गेट, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द सेम एंड रिजॉल्विंग द इशू, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर इस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। ये PYQ है 2024 का, विद आंसर मैंने आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सब्जेक्ट क्या है, रेस्पेक्टेड सर, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आंसर्स भी लाए हैं, बिकॉज अगर मैं आंसर्स नहीं लाता देन आपका मोर टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने आंसर्स भी आपके सामने रखे हैं ताकि आपका उतना टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर लेटर टू द एडिटर यहाँ पर आया है, देन यहाँ पर आप लिख सकते हो कौन सी लेटर आई थी, ईटिंग जंक फूड वगैरह का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर भी इसने कैसे स्टार्ट किया है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, ठीक है। आई वुड लाइक टू हाईलाइट द हेल्थ टूवर्ड्स कॉज्ड बाय द जंक फूड टू रेज, ठीक है। यहाँ पर भी इसने ऐसे ही स्टार्ट किया है, इसमें आपको स्टार्ट लेना है ऐसे ही। बस इतना था लेटर राइटिंग में, ठीक है। इतना ही आपको करना है, आपको ज़्यादा फोकस लेटर टू एडिटर करना है, कंप्लेन लेटर करना है, ठीक है। इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज इन पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने सारा का सारा आपके सामने रखा है, ठीक है। आपको इसी को प्रैक्टिस करना है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। इतना काफ़ी है। यहाँ पर मैं मॉडल पेपर के ऊपर आया हूँ। यहाँ पर मॉडल पेपर के मैं दो लीव्स हैं, ठीक है। मैंने ये वाली लीव चूज़ की है, पहली वाली, ठीक है। और बिकॉज ये तो इजी है, एडिटर को लेटर लिखनी है, इजी लीव है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, 72 ओवर वी आर ओल्ड म्यूनसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया passed away recently. As she had desired, her body was donated to government medical college. It would be a second life for persons receiving some vital organs retrieved from her body. Write a letter to the editor, Kashmir Times, highlighting the importance of organ donation to persons in need. You are Navita या नमित from 125 मेन रोड कच्ची चावनी, 120 to 150 वर्ड्स का आप लिखना है, 6 मार्क्स का, ठीक। तो यहाँ पर मैंने ये चूज़ किया और मैंने ये आराम से लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने है। और यहाँ पर पहले सेल्फ एड्रेस लिखना है, फिर डेट, फिर यहाँ पर एडिटर वगैरह, न्यूज़पेपर नेम और सिटी, और यहाँ पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन आपको लिखना है। और यहाँ पर ऐसे आपको स्टार्टिंग यहाँ पर आपको ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको पहले बोला, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन रिसेंटली या 72 ओवर, ऐसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना उसी से फिर कहानी बनानी है। बट स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आपके सामने है, लिए आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखनी है। इसको आप 1 2 3 बार पढ़ लो ताकि आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रहेगी, एंड देन आप कर सकते हो आराम से। यहाँ पर अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं आपके सिलेबस की, देन यहाँ पर आपको एक ईमेल आएगा। बट जो ईमेल आएगा ये ईमेल ही आएगा, बात खत्म, इसमें कोई और नहीं है। ये बात याद रखो, इसमें कोई भी और नहीं है, ये ईमेल है, ये ईमेल ही आएगा। तो आपको ईमेल ही पढ़ के जाना है, कोई और नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 4 मार्क्स, और यहाँ पर अगर हम हाँ, अगर यहाँ पर हम मॉडल पेपर की बात करें, मॉडल पेपर में ईमेल से कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ये वाला क्वेश्चन है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर होस्टिंग अ ग्रेट बर्थडे पार्टी इन विच यू हैड अ लॉट ऑफ फन विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। 50 to 80 वर्ड्स का लिखना है। और यहाँ पर मैंने ये इसका आंसर जो है वो इस तरीके से लिखा है, इसमें अभी बॉक्स बनाना पड़ता है, एंड आपको इस तरीके से आप लिखना पड़ता है इसको, ठीक है। यहाँ पर डेट और फ्रॉम, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ है, आप एक सेकंड, आप
टू एंड सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप टू एंड सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज ये मॉडर्न वे है। अगर आप टू एंड सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे ये मॉडर्न वे है, बट जो जितने भी हमें आप दिखा रहे हैं वगैरह वो बोलते हैं डेट और फ्रॉम भी लिख लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे भी हम टू एंड सब्जेक्ट से भी अगर किसी ने भी टू एंड सब्जेक्ट से स्टार्ट किया है वो भी ठीक है। जो डेट और फ्रॉम से स्टार्ट करेगा वो भी ठीक है, बिकॉज फ्रॉम तो पहले ही हम पता है, ठीक है, फ्रॉम तो पहले पता है, ये मतलब मैं हूँ जो मतलब ईमेल बना लिख रहा है, ठीक, तो किसको बेच रहा है वो लिखना पड़ता है, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, ठीक, और डेट भी वही है, होता है कि जो जिस दिन आप लिख रहे हो। बट अब मतलब सजाने के लिए बाकी चीज़ों के लिए हम लिखते हैं ये सब चीज़ें, बट मॉडर्न वे में ये सब चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती हैं, बट अब लिख लो वहाँ किसको लिखनी है। आई होप यहाँ पर यही लिखना है, यही यही आता है, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह का ही आता है, इसको याद रख लो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम एक्साइटेड टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे सेलिब्रेशन ऑन डेट क्या है एट माई होम, द पार्टी विल स्टार्ट एट दिस PM वगैरह, ठीक है। वी विल एंजॉय गेम्स म्यूजिक एंड डिलीशियस फूड, योर प्रेजेंस विल मेक माई डे, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर प्लीज कन्फर्म इफ यू कैन अटेंड, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, एक लाइन छोड़कर बेस्ट रिगार्ड साहब, ठीक, खत्म खेल। इसको बॉक्स में बंद करना लास्ट में, खत्म। और एक ही पेज में इसको बनाना है, ये नहीं कि 2 पेज में, फिर बॉक्स कहाँ से बनाओगी। ये आपके पास ईमेल है, ठीक है, मैंने सारा का सारा यहाँ पर रखा है, स्पीच का फॉर्मेट। यहाँ पर मैं मॉडल पेपर के ऊपर आया हूँ। यहाँ पर मॉडल पेपर के मैं दो लीव्स हैं, ठीक है। मैंने ये वाली लीव चूज़ की है, पहली वाली, ठीक है, और बिकॉज ये तो इजी है, एडिटर को लेटर लिखनी है, इजी लीव है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, I 72 ओवर वी आर ओल्ड म्यूनसिपल काउंसलर ऑफ योर एरिया passed away recently. As she had desired, her body was donated to government medical college. It would be a second life for persons receiving some vital organs retrieved from her body. Write a letter to the editor, Kashmir Times, highlighting the importance of organ donation to persons in need. You are Navita या नमित from 125 मेन रोड कच्ची चावनी। 120 to 150 वर्ड्स का आप लिखना है, 6 मार्क्स का, ठीक। तो यहाँ पर मैंने ये चूज़ किया और मैंने ये आराम से लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने है। और यहाँ पर पहले सेल्फ एड्रेस लिखना है, फिर डेट, फिर यहाँ पर एडिटर वगैरह, न्यूज़पेपर नेम और सिटी, और यहाँ पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन आपको लिखना है। और यहाँ पर ऐसे आपको स्टार्टिंग यहाँ पर आपको ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको पहले बोला, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन रिसेंटली 72 ओवर, ऐसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसी से फिर कहानी बनानी है। बट स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आपके सामने है लीव, आप इसको देख सकते हो। नोट मेकिंग मैंने ऑलरेडी करा दी है, आप उस पर वीडियो देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है। और एरर्स और एडिटिंग, एडिटिंग पे तो मैं अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज मैंने खुद कभी एडिटिंग नहीं की है। हाँ, जब मैं था तब जब एडिटिंग आती थी तो मैं ऐसे वही वापस लिखता था, मैं वही वापस लिखता था, मेरा वही शेड्यूल रहता, बिकॉज मैंने कभी ये ग्रामर कभी नहीं पढ़ा है अपने लाइफ में। मैं वही वापस लिखता था, एटलीस्ट 4 मार्क्स तो देता था, 8 तो नहीं देता बट 4 देता था। यहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखनी है। इसको आप 1 2 3 बार पढ़ लो ताकि आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रहेगी एंड देन आप कर सकते हो आराम से। यहाँ पर मैं आया हूँ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 7 हम नहीं करेंगे बिकॉज इसमें बहुत सारा ग्रामेटिक मटेरियल है और अभी उतना टाइम भी नहीं है कि इसको करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर स्पीच की बात करते हैं, स्पीच में आपको टाइटल, ठीक, ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। और यह सारा लिखते हैं, गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन, माय नेम इज शेख जानी, वट एवर जो आपका नाम होगा, एंड टुडे आई एम होनर्ड टू स्पीक टू यू अबाउट द, जो भी टॉपिक का नेम होगा। और इसको आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ में लिखना है, इसको आप याद रखना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। और फिर यहाँ पर बॉडी मिडल पैराग्राफ, बॉडी मतलब मिडल पैराग्राफ में लिखनी है, कंक्लूजन फाइनल पैराग्राफ, और क्लोजिंग आपको ऐसे करनी है कि थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंडेंस, ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन
ऐसे ही कुछ। यहाँ पर अगर हम आर्टिकल राइटिंग की बात करें, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपको टाइम है तो ये आप पढ़ सकते हो क्या क्या इसमें रूल्स हैं, किस हिसाब से आपको चलना है। बट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन को क्या करना है, दिस पार्ट एस्टैब्लिश द कंटेंट, दिस सेंटेंस और पैराग्राफ शुड हैव थॉट प्रोवाइडिंग लैंग्वेज सो एज टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन। जो आप पढ़ रहा हो उसका अटेंशन इसमें ग्रैप हो जाए, तो इंट्रोडक्शन आपको इस हिसाब से लिखना है। बॉडी को क्या करना है, दिस पार्ट शुड बी डिटेल्ड होना चाहिए। बॉडी सीधी सी बातें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, कॉजेज, इफेक्ट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, डिमेरिट्स एक्सेट्रा, इस पर होना चाहिए। उन कंक्लूजन की बारे में बात करेंगे, देन इट कंक्लूड्स द मेन आइडिया होना चाहिए एंड प्रेजेंट योर व्यू पॉइंट, कमेंट्स और क्रिटिसिज्म एज वेल एज योर रिकमेंडेशंस। ऑलवेज एंड आर्टिकल्स विद एन अपील और कंक्लूजन और वार्निंग, ठीक है। ऑलवेज एंड आर्टिकल्स, आपको एंड करने आर्टिकल्स विद एन अपील और कंक्लूजन और अ वार्निंग, ठीक है। ये बात आप याद रखो, ये कुछ रूल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बाकी उतना बड़ा मसला नहीं है आर्टिकल में। यहाँ पर अगर हम स्पीच राइटिंग की बात करें, वो मैं आपको विथ एग्जांपल समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड प्लेइंग इंडोर गेम्स हैव बीन अ मेजर कॉज ऑफ डिक्रीजिंग द आउटडोर अपीयरेंस ऑफ चिल्ड्रन। विद दिस कंसर्न राइट ऑफ स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली, यू आर पराग्या परिगीता, ठीक है। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑनरेबल टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई एम पराग, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा ऑफ क्लास, टुडे आई वांट टू शेयर माय व्यूज ऑन द टॉपिक इंडोर गेम्स वर्सेस आउटडोर गेम्स। इसी हिसाब से आपको चलना है। और यहाँ पर आपको एंड कैसे लेना है, एक लाइन छोड़कर थैंक यू लिखना है, ये बात आप याद रख लो, ठीक है। इसी हिसाब से आपको चलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एजुकेशन गिव्स पावर, तो यहाँ पर इस हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। रेस्पेक्ट टू टीचर्स, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड्स अस नॉलेज, यहाँ पर लिखना है। फिर लास्ट में क्या करना है, थैंक यू लिखना है, ठीक है। लास्ट में थैंक यू लिखना है, ये बात आप याद रखो। तो यहाँ पर 2000, अगर हम 2024 की बात करें, अगर मैं 2024 क्वेश्चन पेपर की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या था, राइट ए न्यूज़ पेपर आर्टिकल और अ मॉर्निंग असेंबली स्पीच ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, ड्रग एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, कॉज एंड मेजर्स टू इरिडेट इट इन द लाइट ऑफ द कैलेंडर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग नशा मुफ्त भारत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ड्रग फ्री इंडिया कंपेन लिखनी है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल कैसे लिखोगी, ड्रग एडिक्शन, ठीक है, कॉज एंड मेजर्स टू इरिडेट इट, ठीक है। जम्मू 20, अभी क्यों लिखा आपने, बिकॉज ये आपको न्यूज़पेपर में लगाना है ना। यहाँ पर आप देख लो ना, न्यूज़पेपर आर्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको डेट लिखना है, फिर आपको यहाँ पर इसके बारे में चीज़ें लिखनी है। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉज ऑफ ड्रग एडिक्शन यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। मेजर्स टू इरिटेट ड्रग एडिक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, आपके सामने आंसर है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका स्पीच आपको लिखना है, सीधी सी बात है। करप्शन एंड इट इज एवल्स विद स्टेप्स एंड सजेशंस टू कंट्रोल दिस मेजर। यहाँ पर आपको पहले टाइटल लिखना है, यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है, टाइटल यहाँ पर आपको लिखना है। फिर टाइटल के बाद यहाँ पर लिखना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट बिग प्रॉब्लम्स इन अवर कंट्री, करप्शन, ठीक है। या आप लिख सकते हो रेस्पेक्ट टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स समथिंग, जो जैसे आप स्टार्ट करते हो तो उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें लिखी हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, चिल्ड्रन एट वेरी यंग एज आर एडमिटेड इन क्रिट्स बिकॉज ऑफ बिजी वर्किंग पेरेंट्स राइट एन आर्टिकल ऑन द बैड इफेक्ट्स ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले यहाँ पर आपको टाइटल देना है, यहाँ पर इसने टाइटल दिया है और यहाँ पर आपको स्टार्ट कर लेना है। ये 2024 का क्वेश्चन है। अब आपने देखा कि इसमें आर्टिकल एंड स्पीच आता है, ठीक है। पर्सनल नैरेटिव पर भी क्वेश्चन आता है, बट फिर भी आर्टिकल एंड स्पीच आपको पढ़ के जाना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अगर देखिए, स्पीच पर क्वेश्चन आया था, ठीक है। रेट रेस कंपटीशन इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड हैज रिलेगेटेड वैल्यूज टू द बैकग्राउंड राइट ऑफ स्पीच इन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड काइंडनेस दैट इज फास्ट डिक्लाइनिंग इन अवर सोसाइटी। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर ये टाइटल है और यहाँ पर आपको रेस्पेक्ट टीचर्स, प्रिंसिपल मैम या कुछ भी लिखना है, उसी हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर जिस हिसाब से इसने स्टार्ट किया, जो मैंने आपको पहले ही बोला है, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट लेना है, ठीक, स्पीच में। इसका आंसर आपके सामने है, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हो या लिख भी सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आपकी मर्जी है, आप अब क्या करोगे। लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट में थैंक यू लिखना है।
पर्सनल नैरेटिव की बात करें, यहाँ पर आपको पर्सनल नैरेटिव लिखना पड़ता है। इसमें आपको फर्स्ट पर्सन ऑलवेज यूज़ करना पड़ता है एंड मी, सिंस ये पर्सनल नैरेटिव है, ठीक है। और आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, लॉजिकल फ्लो में चीज़ें चलनी पड़ती हैं। वर्ड लिमिट आपको 200 to 250 वर्ड्स का लगाना पड़ता है। और आपको एंड पॉजिटिव या मोटिवेशनल नोट पर करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज ये पर्सनल नैरेटिव है। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन 2 to 3 सेंटेंस में लगा सकते हो जनरल स्टेटमेंट के तौर पर। और बॉडी को आपको 150 to 200 वर्ड तक लगा सकते हो। बैकग्राउंड, पहले क्या प्रॉब्लम थी, फिर चैलेंज आपने क्या किया, फिर एफर्ट और लर्निंग आपको क्या मिली, क्या सीख मिली, ठीक है। फिर एंड कंक्लूजन आपको लिखना पड़ता है पर्सनल नैरेटिव में।